बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात। अरब का सूरज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीचे थी कि खड़ा होने पर छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीवी हज़रत खतीजा दौड़कर स्वागत के लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप कुछ ना बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हज़रत खतीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खतीजा ने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। हज़रत खतीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर बड़ी फ़िक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत ना हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हज़रत खतीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खतीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खतीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बाइख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़ रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है। वह जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम ना थी। मैं डर सा गया। वह शख्स चला गया। खतीजा, क्या यह अजीब बात नहीं? हज़रत खतीजा ने कहा, बेशक ये अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हज़रत खतीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा ना करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खतीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे साथ वर्का बिन नौफेल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हज़रत खतीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरेत व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई है और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफेल हज़रत खतीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ से रुझान था। जब मक्का में कोई बहम वाक़या होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हज़रत खतीजा ने कहा, हुजूर मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है। बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वर्का के मकान पर पहुँचे। वर्का से मुलाकात होने पर हज़रत खतीजा ने वहाँ पूरा वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयां किया था बयां करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर से और ताज्जुब से सुनते रहे। जब हज़रत खतीजा सब कुछ सुना चुकी तो वर्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये वही नामूसे अकबर है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, तुमको खुदा ने नबूवत के लिए चुन लिया है और तुम आखिरी पैगंबर होंगे। तुम वह पैगंबर हो
جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے۔ آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علمدار ہوں گے۔ ایک کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والے جبرائیل امین، وہ نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔